नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है मूलभूत आर्थिक कार्य अथवा मूलभूत आर्थिक समस्याएं, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को 7 कार्य करने होते हैं। इनमें से प्रथम 3 कार्य क्या, कैसे व किसके लिए अधिक महत्व रखते हैं, जिन पर प्रोफेसर सैमुअलसन नोर्डहाउस ने अधिक बल दिया है, लेकिन लिप्से व क्रिस्टल के अनुसार शेष 4 कार्यों को भी शामिल करना आवश्यक है। इस प्रकार ये 7 कार्य या 7 आधारभूत आर्थिक समस्याएं हैं, इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। पहला, मूलभूत कार्य या मूलभूत आर्थिक समस्या क्या है। किन वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन किया जाए व किन मात्राओं में किया जाए। हमें यह निर्णय करना होता है कि उत्पादन संभावना वक्र के ए बी सी डी ई व एफ बिंदुओं में से किस बिंदु का चुनाव किया जाए। एक ही उत्पादन संभावना वक्र एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने का मतलब है कि एक वस्तु का अधिक उत्पादन करना तथा दूसरी का कम करना। अतः यह साधन आवंटन की समस्या मानी जाती है। अर्थव्यवस्था में कीमत सिद्धांत के अंतर्गत इस समस्या का समाधान निकाला जाता है। जिन वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं उनमें उत्पादन के साधनों को अधिक मात्रा में लगाया जाता है, जिससे उत्पादन बढ़ता है। जिन वस्तुओं की कीमतें घटती है उनसे साधन हटाए जाते हैं, जिससे उनका उत्पादन घटता है। इस प्रकार कीमतें साधन आवंटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वस्तुओं का उत्पादन किन विधियों से किया जाए। दूसरी आधारभूत आर्थिक समस्या है वस्तु का उत्पादन किन विधियों से किया जाए। एक वस्तु का उत्पादन कई विधियों से हो सकता है, अतः दूसरी समस्या उत्पादन की विधि के चुनाव की होती है। कृषि और उद्योगों में कौन सी विधि अपनाई जाए अथवा अर्थात श्रम गहन विधि अपनाई जाए या पूंजी गहन विधि। इस आर्थिक प्रश्न का हल उत्पादन के सिद्धांत में मिलता है, जिसमें यह बताया जाता है कि एक विधि से दूसरी विधि श्रेष्ठ क्यों मानी जाती है। उत्पादन की सहायता से उत्पादन की विभिन्न विधियों के बीच चुनाव करना संभव होता है। नंबर 3 है वस्तुओं का वितरण समाज के सदस्यों में कैसे किया जाए। आर्थिक समस्या ये होती है कि राष्ट्रीय उत्पत्ति एवं राष्ट्रीय आय का समाज के विभिन्न सदस्यों में वितरण कैसे किया जाए। इससे पहले यह देखा जाता है कि स्वतंत्र बाजार वाली अर्थव्यवस्था में आय का वितरण कैसे होता है और फिर सरकार इसे कैसे प्रभावित करती है। आजकल सरकार न्यूनतम मजदूरी कानून, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम व आयकर आदि का उपयोग करके आय के वितरण को प्रभावित करने की कोशिश करती है। यहाँ पर महत्वपूर्ण यह है कि वस्तु वितरण व आय वितरण एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। चौथी समस्या है साधनों का उपयोग उत्पादन व वितरण में कितनी कार्यकुशलता से होता है। उत्पादन में कार्यकुशलता का अर्थ है कि किसी वस्तु को उत्पादन घटाए बिना किसी एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाया जा सके। वितरण में कार्यकुशलता का अर्थ यह है कि कम से कम एक व्यक्ति को अवश्य लाभ मिले जबकि अन्य व्यक्ति को हानि न पहुंचे। ऐसी स्थिति में पुनः वितरण से पहले की स्थिति अकार्यकुशल तथा वितरण के बाद की स्थिति अधिक कार्यकुशल मानी जाती है। नंबर 5 समस्या है क्या साधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है। अर्थव्यवस्था चाहे विकसित हो या विकासशील, कुछ सीमा तक साधनों के फालतू पड़े रहने की दशा पाई जाती है। विकसित देशों में मांग कम होने के कारण श्रमिक बेकार रह सकते हैं, जबकि विकासशील देशों में पूंजी के अभाव में साधन बेकार रह सकते हैं। साधनों के फालतू पड़े रहने से उत्पादन का संयोग उत्पादन संभावना वक्र के नीचे एम जैसे बिंदु पर चला जा सकता है। ये हमारे पास में उत्पादन संभावना वक्र है। क्षैतिज अक्ष पे लिया है एक्स वस्तु और लंबवत अक्ष पे लिया है वाई वस्तु, और ये हमारे पास में उत्पादन संभावना वक्र PPC एम बिंदु ये रहा। नंबर 6 क्या मुद्रा व वस्तुओं की क्रय शक्ति स्थिर है। इसमें यह देखा जाता है कि क्या मुद्रा व वस्तुओं की क्रय शक्ति स्थिर है या मुद्रास्फीति के कारण गिरावट आ रही है। पिछले वर्षों में विकसित व विकासशील देश विभिन्न कारणों से मुद्रास्फीति के शिकार रहे हैं, इससे उनकी मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। क्या अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता बढ़ रही है। किसी भी अर्थव्यवस्था के संबंध में ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि समय
के साथ साथ उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ रही है या स्थिर है। यदि उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ती है तो वहाँ के लोगों का जीवन स्तर बढ़ता है। यदि उत्पादन क्षमता धीमी गति से बढ़ती है तो लोगों का जीवन स्तर धीमी गति से बढ़ता है। किसी भी देश में उत्पादन क्षमता के बढ़ने पर उत्पादन संभावना वक्र ऊपर की ओर विवर्तित हो जाता है, जैसे कि नीचे के चित्र से स्पष्ट है। ये पहला उत्पादन संभावना वक्र है, फिर ये इससे ऊपर का उत्पादन संभावना वक्र है, जो उत्पादन क्षमता बढ़ने से ऊपर की ओर विवर्तित हो जाता है। कीमत प्रणाली प्रमुख आर्थिक समस्याओं को कैसे हल करती है? एक स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था अथवा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपने कार्यों का संचालन कीमत प्रणाली के माध्यम से करती है। अतः इसके अंतर्गत आर्थिक समस्याएं कीमत प्रणाली के माध्यम से हल की जाती हैं। पहली है की समस्या। कीमत प्रणाली व क्या उत्पन्न करने की समस्या। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता एक राजा होता है। अर्थव्यवस्था उसी के अनुसार उत्पादन कार्य करती है। उपभोक्ता जिन वस्तुओं के लिए ऊंची कीमत देने को तैयार होता है उनका अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन किया जाता है। उत्पादन के बढ़ने से कीमत कम करनी पड़ती है। इस संतुलन की स्थिति में वस्तु की समग्र मांग उसकी समग्र पूर्ति के बराबर हो जाती है। इस प्रकार उत्पादन के साधनों का आवंटन उपभोक्ता वर्ग की इच्छा के अनुसार होता है। कीमत प्रणाली व उत्पादन कैसे किया जाए। उत्पादकों में होने वाली प्रतियोगिता से यह निश्चित होता है कि वस्तुएं कैसे उत्पादित होंगी। प्रत्येक उत्पादक ऐसी विधि को अपनाएगा जो लागत को न्यूनतम कर सके। इसके लिए वह सबसे अधिक कार्यकुशल विधियों को अपनाता है। यदि कोयला विद्युत की अपेक्षा जल विद्युत सस्ती है तो वह जल विद्युत का उपयोग किया जाएगा। प्राय उत्पादकों के समक्ष श्रम में पूंजीगत तकनीकों के बीच चुनाव की समस्या पाई जाती है। इसका निर्णय अधिक साधनों की उत्पादक साधनों की कीमतों एवं उत्पादन के नियम के आधार पर करते हैं। कीमत प्रणाली व किसके लिए उत्पादन किया जाए। उत्पादन किसके लिए किया जाए यह बाजार में उत्पादन के साधनों की मांग व पूर्ति से निर्धारित होता है। यह मजदूरी लगान ब्याज मुनाफे की दरों से निर्धारित होता है, जिससे प्रति व्यक्ति आय निर्धारित होती है। लेकिन एक श्रमिक की आमदनी एक दूसरे से अधिक या कम हो सकती है। समाज में वस्तु वितरण आय वितरण से प्रभावित होता है। धन्यवाद।